गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। किसी ने कल पूछा कमेंट में कि सर रिवीजन करने का सही तरीका बता दीजिए प्लीज ना। एग्जाम पास आता चला जा रहा है, आप हमसे इधर उधर की बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारी अलग अलग मोटिवेटिंग स्टोरी बताते रहते हैं। थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई के बारे में बता दिया करो, ठीक है। हालांकि मैं पढ़ाई के बारे में, आपके बारे में बहुत सारी बातें करता भी हूं उसमें। और मेरा जो मोटिवेशन के जो दूसरे एग्जाम्पल्स, उनका उनका भी वजह ये होता है कि आपको जिंदगी के दूसरे आयाम के बारे में पता होना चाहिए। जिंदगी सिर्फ एग्जाम नहीं है, एग्जाम के अलावा भी बहुत कुछ चीजें हैं। हाँ, प्रायोरिटीज इस समय हमारी प्रायोरिटी है कि हम एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़े, जो भी एग्जाम आप दे रहे हो अच्छे से पढ़े और एग्जाम को हम निकाल लें, ये हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए, है ना। अब कैसे पहुंचे अपनी मंजिल तक, कई बार हम ऐसा सोचते हैं। मैं अभी जब बीच में अभी मैं बाहर गया था, तो मैं कुछ सा दिन में एक एक दिन दो मैं जॉर्जिया, फिर उसके बाद मलेशिया, फिर थाईलैंड, मतलब ऐसा है ना। मेरा जो पासपोर्ट है ना, उसमें बहुत सारे जो है वो ठप्पे लग चुके होते हैं। वीज़ा बहुत सारे कई कंट्री का लगा हुआ है उसमें, ठीक है। फ्रिक्वेंटली बिजनेस ट्रेवल होता है, तो कई बार जाना पड़ता है। कई बार आपको लगता हो सर आप जाके वहां पे खूब सारा मजेदार आप जो है वो ये देखते होंगे। अरे कई बार तो हम जाते हैं, शहर में उतरते हैं, काम करते हैं, अगली फ्लाइट पकड़ के अगले जगह जाना पड़ता है। देख ही नहीं पाते कि वहां पे क्या है। मन करता है लेकिन देख नहीं पाते, वो गोटा टाइम ही नहीं है। फिर प्लान करते हैं अगली बार आऊंगा, और कई बार तो अगली बार हम कभी कहीं गए ही ठीक है, कई जगह ऐसी है वहां पे जा ही नहीं पाए। खैर, तो मैं बाहर था, तो मुझे क्या हुआ कि एक जगह पे हम लोग जो है, कहीं पे मैं मतलब मैं कहीं किसी रेस्टोरेंट में मैं था, तो वहाँ पे मैंने है ना अपना खाने के लिए कुछ पिज़्ज़ा कुछ ऑर्डर किया होगा। तो मुझसे एक फॉरेनर था वहाँ पे, उसने पूछा कि अ, जब मेरा ऑर्डर आया, उसने पूछा कि कैसा है ये? तो मैंने कहा कि इट्स गुड, है ना। फिर उसने भी वही चीज़ ऑर्डर की, तो फिर बताने लगा वो मेरे को कि वो एक साइक्लिस्ट है, और उसने जो है वो एशिया के अंदर कई सारी कंट्री जो है वो घूम चुका है। तकरीबन 20-22 कंट्री ऐसी हैं जो जिनको वो घूम चुका है साइकिल से। उसने इशारा दिखाया कि वो मेरी साइकिल खड़ी है, और मैं साइकिल से भी थाईलैंड आया हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से जो है वो दूसरी कंट्री जाऊँगा, मैं लाओस जाऊँगा, वियतनाम जाऊँ, जहाँ भी उसने सोचा होगा। तो मैं उससे बोला कि अच्छा, मतलब आपको हाउ यू फील, कैसा फील करते हो उसके लिए? इतना लंबा सफ़र, इतना सब कुछ है ना। तो बताने लगा मुझे वो कि द इनिशियल फर्स्ट फ्यू किलोमीटर्स में ऐसा लगता था कि कुछ हो नहीं पाएगा, ठीक है। और मेरे पास ज़्यादा पैसे थे नहीं, तो मैंने साइकिल से ही जो है दुनिया घूमने के बारे में डिसाइड किया मैंने। पैसे थे नहीं ज़्यादा, थोड़ा सामान रखा, निकल गए साइकिल से। फिर जब पैसे खत्म पड़ गए, तो कहीं पे जाके कुछ किसी के लिए कुछ काम कर दिया। फिर कुछ किलोमीटर चलने के बाद लोगों ने फिर हेल्प करना शुरू कर दिया, दोस्तों ने हेल्प करना शुरू कर दिया। ऐसे करके कहीं न कहीं से पैसे अरेंज होते चले गए, और मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। और उसने दिखाया पूरा कि मैं इतने किलोमीटर का सफ़र तय कर चुका हूँ, फ़ोटोज़ दिखाए उसने उसके तमाम, है ना। तो उसने, और उसको जब ऐसे अब बात चल रही थी, तो मैंने उसका जो पिज़्ज़ा जो उसने खा रहा था, उसका बिल फिर मैंने भरा कि भई ये तो बेचारा जाने कहाँ-कहाँ से घूमता आ रहा है। तो वो ही वाज़ वेरी हैप्पी, कि बहुत खुश हुआ वो, कि है ना, कि थैंक यू वेरी मच बोल के। और शायद मुझे लगता है ऐसे ही लोग उसकी हेल्प कर देते होंगे, व्हाटएवर द रीज़न्स, ठीक है ना। कई बार लगता है भई कि ये तो बड़ा भारी काम कर रहा है यार, ये तो है ना, मतलब पगला साइकिल लेके निकल गया और घूमा, दुनिया के कई देश घूम लिए जाके उसने। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पर कि जो पॉइंट मैंने जो सीखा उससे, वो ये कि आप जब जो है वो कुछ किलोमीटर ही आगे बढ़ते हैं, चाहे साइकिल से, पैदल, जगह छोड़कर आप आगे निकल चुके होते हैं। और समय के साथ साथ जो है वो आप पहले कुछ शहर क्रॉस करेंगे, फिर कुछ राज्य क्रॉस करेंगे, फिर कुछ देश क्रॉस करेंगे, और एक दिन आप ऐसे ही कई देश घूमने वाला व्यक्ति बन जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम साइकिल लेके कल बाहर निकल जाओ, या पैदल कहीं बाहर निकल जाओ कि सर ने कहा तो हम जा रहे हैं बाहर। नहीं, इसका मतलब ये है कि जिंदगी में छोटे छोटी फासलों को तय करना जरूरी है। बड़ी मंजिल पे पाने के लिए आपको छोटे छोटे फासले तय करना जरूरी है। छोटे कुछ कदम आगे रखिए, छोटे कुछ कदम आगे रखिए, थोड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ेगा, थोड़ा मामूली। फिर छोटे कुछ कदम आगे रखिए, फिर थोड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। फिर कुछ कदम आगे रखिए, थोड़ा कुछ दिखाई पड़ेगा। फिर कुछ कदम, कुछ कदम, कुछ कदम, कुछ दिन निकल गए, फिर पलट कर देखिए,
आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट से काफी आगे आ चुके हैं। फिर कुछ दिन निकलिए, फिर पलट कर देखिए, आप बहुत आगे आ चुके स्टार्टिंग पॉइंट से, जबकि आप अपने मिनी स्टेप धीमे धीमे ही आप आगे बढ़ रहे हैं, पर आप आगे बढ़ रहे हैं। और हम यही गलती करते हैं, हम सोचते हैं कि मेरे को कोई लॉन्च कर दे, यहां से लगाए रॉकेट और ठक से वहां लॉन्च कर दे। रॉकेट के पीछे आग लगी होती है, याद रखना, जल रहा होता है पीछे से वो, तभी वो बहुत आगे जाता है। तो तुम्हें यदि अचानक से अपने आप को लॉन्च करना है, तो फिर अपने अपने अंदर एक आग जगानी पड़ेगी कि सब तो दुनिया इधर के दया में तो कर डालूंगा आपके, वो आग लगानी पड़ेगी अपने अंदर। जलाने की बात नहीं कर रहा अपने आप को, मैं तो बोल रहा हूं मन की आग की बात कर रहा हूं। हृदय में वो आग सुलगनी चाहिए कि मैं कुछ कर लूंगा, कुछ कर गुजरूंगा, तो मंजिल पालोगे। या धीमे धीमे लगे रहो लगे रहो लगे रहो, तो मंजिल मिल जाएगी। सर मैं तो सालों से पढ़ रहा हूं, मेरे को तो नहीं मिली। क्योंकि बेटा तू घूम के वापस गोल गोल घूम रहा है। तो फिजिक्स क्या बोलता है कि यदि जो है वो आपने डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, W इक्वल टू एफ डी, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तुमने काम करते रहे लेकिन आप गोल 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 घूम रहे हैं। यदि एक आदमी सामान लेके गोल गोल घूम रहा है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो मतलब वर्क डन इज 0। तुम पढ़ते हो आज, कल पढ़ा जहां भाई पहुंच गए वापस से, फिर भूल गए अपन। भूलोगे नहीं। यदि आप पढ़ने के लिए इस एग्जाम्पल को लोगे, तो आपको जितना पढ़ लिया उतना याद रखना है, फिर अगला पढ़ना वो याद रखना है। ठीक है, तो कदम बढ़ाते जाएगा तो पीछे लौट के, यदि आप हर बार आप स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंच रहे हो, तो फिर तो सालों लगा लो आप। वर्क डन 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, सीख नहीं पा रहे हैं। इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। तो मैं वही कहता हूं आपसे कि जब हमारे वीकली टेस्ट होते हैं, मैं बोलता हूं ऑल सिलेबस अप टू डेट। नहीं सर, हमको टॉपिक वाइज लो, हमको सब टॉपिक वाइज लो, ये लो वो। कंफर्ट के लिए कर देते, चलो ठीक है, लेकिन उससे आपको माइलेज नहीं मिलेगा। आपको माइलेज कब मिलेगा? जब आप जो है वो जितना पोर्शन कवर होगा पूरे का टेस्ट दोगे, तो माइलेज मिलेगा। ठीक है, तो आपको जो है वो उसका फायदा होगा। तो कोई भी प्लानिंग, मैं कहता हूं रिवीजन की क्या प्लानिंग है। अब मैं जब अपने समय पढ़ता था ना, तो मैं पूरी किताब लेके, मेरे को सेल दी नोट ऑफ लाइफ क्वेश्चन, जो सेल साइटोलॉजी रिवाइज करनी है, एमसीक्यू बिट लेके क्वेश्चन लगाना शुरू कर दिया। भैया आज 2 घंटे में 500 क्वेश्चन आए, 3 घंटे में 500 क्वेश्चन लगाना है। लगाना मतलब लगाना, 500 सॉल्व करना, ठक 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 सॉल्व करते चले गए, ए की बी किसी के अपनी कॉपी में नोट के। बाद में फिर चेक कराया। चेक कराने में खुद समझ लाते थे, अपने छोटे भाई को देते थे कि तू देख ले भाई, मैंने फर्स्ट का सी लगाया था, सेकंड का बी लगाया था। बोलेगा, उसको बड़ी खुशी मिलती थी। मेरे बीच वाले भाई को पकड़ा था, उसको जैसे मेरे, मान लो मैंने शुरू के 10 क्वेश्चन सही किए, 11वां क्वेश्चन में मैंने बी लगा दिया, आंसर था डी। हो गलत किया, डी लगाया, देखा गलत हो गया, गलत हो गया। बड़ी खुशी मिलती थी उसको। मन बड़ा छिड़ जाया, मन बड़ा छिड़ जाया करता था। लेकिन ठीक है, अगली बार कोशिश करते थे कि उसको और खुशी नहीं देंगे अपन, ये पूरी कोशिश करते थे, है ना। तो देखो ऐसा है कि आपको जो बेहतर लगता है, आपको आपकी मंजिल को पाने के लिए वो तरीका अपनाइए। कोई बोले कि मैं आप रिवीजन का एक प्लान बता दो, मैं बोलूंगा आपसे कि आप अपने पढ़ने के समय को 2 हिस्सों में बांट लो, नया पढ़ना और पुराना रिवाइज करना। ठीक है, इस समय आपका जनवरी के महीने में आपका जो है वो 50-50 टाइम होना चाहिए। 50% समय होना चाहिए नए पढ़ने का, 50% समय होना चाहिए पुराना रिवाइज करने का। फरवरी में 70% समय होना चाहिए पुराना रिवाइज करने का, 30% नया पढ़ने का। और मार्च में सारा समय होना चाहिए रिवाइज करने का, अप्रैल में सिर्फ रिवाइज करने का। बस एग्जाम निकल जाएगा। दिमाग में डाल लो कि कोर्स पूरा होते ही एक रिवीजन क्रैश कोर्स में करेंगे और एक रिवीजन खुद से अभी करते हुए चलेंगे हर वीकली टेस्ट के लिए। क्लियर? कई बच्चों ने क्वेश्चन किया कि सर क्रैश कोर्स में हमको नहीं पढ़ना है, मान लो, तो क्या होगा टारगेट बैच, फोकस बैच में? भैया आपके वीकली फुल सिलेबस टेस्ट, जैसे टेस्ट सिलेबस पूरा होगा, वीकली फुल सिलेबस टेस्ट चल रहे होंगे आपके। कुछ नहीं करना तुम्हें, तुम अपना पढ़ो ना यार। तुम्हें क्रैश कोर्स के लिए जरूरी नहीं कि तुम ज्वाइन करो, उसको मत ज्वाइन करना, तुम अपना पढ़ो। हर संडे जो वीकली टेस्ट होगा, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन फुल सिलेबस टेस्ट होगा, उस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करो। वहां पे अपना 720 में से जितना बेहतर कर सकते हो उतना स्कोर करने की कोशिश करो। कोई दिक्कत नहीं बेटा, अपने पैसे पे पढ़िए, रिवाइज कीजिए आप। ठीक है, फीचर है आपका ऑन डिमांड टेस्ट का फीचर है। अपना खुद से टेस्ट क्रिएट करके खुद टेस्ट दे लीजिए आप, टॉपिक वाइज देना है आपको।
टेस्ट चैलेंज का फीचर है, अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिए और एक टेस्ट क्रिएट कर लीजिए, सिस्टम टेस्ट क्रिएट करके देगा आपको, वो कर लीजिए। बायोमेंटर्स के ऐप में बहुत सारे फीचर्स हैं, तुम यूज ही नहीं करते हो, तुम्हें तुम्हें फायदा नहीं मिलता उसका, ठीक है। तुम्हें लगता है सारे टेस्ट है, अरे भाई तुम्हारे पास सिस्टम है, तुम खुद भी अपना, तुम्हारा सिस्टम अपने आप ऑटोमेटिक तुम्हारा टेस्ट उठा के दे देगा तुमको, वो पढ़ के ले जाओ, तुम मिलेगा, है ना। खैर, तो मेरा कहने का मतलब है कि मिनी स्टेप्स, माइक्रो स्टेप्स बस लेना जरूरी है, कदम उठाए चल और आगे बढ़ना जरूरी है, मंजिल तो एक दिन मिल ही जाएगी बेटा, ठीक है। चलते रहना जरूरी है। और बताया मैंने फॉर्मूला, फिजिक्स का फॉर्मूला, उसको भी ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।